हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण व्याकरण की किताब मधु में हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य विचार। ठीक है, पहले वाक्य किससे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं, जिसे अपेक्षित अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता हो। ठीक है, उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इससे पहले पढ़ते हैं वाक्य शब्दों के सार्थक और व्यवस्थित समूह को वाक्य कहते हैं। अच्छा, वाक्य बनने से पहले जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाता है। क्या कहलाता है ना? पद कहलाता है। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो वे पद कहलाता है। ये पद भी अनेक प्रकार के होते हैं। संज्ञा पद, क्रियापद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद। ओके, तो यहाँ पर देखिए नीना सर्कस देख रही है। तो नीना सर्कस देख रही है, ये वाक्य को हम पढ़ चुके हैं। ऊपर के दोनों उदाहरण लड़कियां झूले पर करतब दिखा रही है। ऊपर में दोनों उदाहरण उनके शब्दों के समूह है। बहुत सारे शब्दों मिलके वाक्य बने हैं। ठीक है, तो शब्द वाक्य बनने के लिए जो शब्द का प्रयोग करता है वो अर्थपूर्ण होना चाहिए, सार्थक पद होना चाहिए। ठीक है, तो वाक्य के तत्व कितने प्रकार होते हैं? 5 तत्व होते हैं। पदक्रम, अन्विति, आकांक्षा, योग्यता और निकटता। ठीक है, फिर अगली कक्षा में भी आपने पहले कक्षा में पढ़ चुके होंगे। वाक्य के अंग 2 प्रकार के होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य मीन्स सब्जेक्ट, विधेय मीन्स प्रेडिकेट, जो आपको अंग्रेजी में भी इंग्लिश में भी ग्रामर में पढ़ चुके हो। उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसको कर्ता को कहते हैं। हाँ, तो उद्देश्य पहचानने के लिए पहले वाक्य में ध्यान दीजिए। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे बताने वाले शब्दों समूह को उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, और विधेय किसे कहते हैं? विधेय ना, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। मतलब कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य और विधेय किसे कहते हैं हम बता चुके हैं। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण। उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं इसके बारे में हम बता चुके हैं। एक वाक्य में बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जैसे रघु सब्जी बेचता है। रघु सब्जी बेचता है, तो रघु हो गया आपकी उद्देश्य जो करता है। हाँ, सब्जी बेचता है ये हो गया आपकी विधेय। सूरज पूरब से निकलता है। सूरज पूरब से निकलता है, तो यहाँ पर देखिए सूरज उद्देश्य है, निकलता है पूरब से निकलता है विधेय है। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको वाक्य में उद्देश्य और विधेय के बारे में हम बता चुके हैं। इसके बाद आप आइए उद्देश्य को विस्तार रूप में हम कैसे हम पढ़ेंगे ना। हम उद्देश्य को ध्यान से सुनिए। वाक्य की भेद, वाक्य की 2 भेद होते हैं। ध्यान सुनिए, अर्थ के आधार पर वाक्य की भेद और एक रचना के आधार पर वाक्य के भेद। 2 प्रकार के भेद होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के भेद होते हैं। वाक्य के 2 प्रकार के भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर भेद क्या क्या है? विधानवाचक वाक्य, निषेधावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, और एक है संदेहवाचक वाक्य। ठीक है,
फिर हम जानते हैं वाक्य के भेद में। उसके बाद हम अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं ना। जिन वाक्यों में किसी कार्य का या वस्तु की स्थिति या करने या होने का बात पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में किसी कार्य या वस्तु का स्थिति के करने या होने का पता चलता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, उसका स्थिति के बारे में हमको पता चलता है। फूलों पर भौरा मंडरा रहा है। ठीक है। इसके बाद आइए निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं। निषेधवाचक, जिन वाक्यों में किसी कार्य या बात के करने या होने का निषेध होता है। निषेध तो जिसमें वाक्य में नहीं लगा होता है, नहीं निषेधात्मक वाक्य में परिचय देता होगा। जैसे वो आज नहीं आ रहे, नहीं तो ये निषेधवाचक वाक्य। यहाँ पर देखिए और एक वाक्य, अब तुम मेरी बात क्या सुनोगे। तो अब तुम मेरी बात क्या सुनोगे, यहाँ प्रश्न लिखा है परंतु इसका अर्थ में वाक्य में स्पष्ट कर रहा है भाव, अर्थात नहीं सुनोगे। तो इसीलिए ये निषेधावाचक वाक्य है। उसके बाद आइए प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। तुमने पाठ क्यों नहीं पढ़ा। प्रश्न पूछे आप किसी को। ठीक है। इस बार आप लोग कहाँ घूमने जा रहे हो, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। आज्ञावाचक मतलब किसमें किसे कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है, प्रार्थना की जाती है, तो उसे आज्ञावाचक कहता है। तुरंत यहाँ आओ, आपने आज्ञा दिए, आदेश दिए। ठीक है। ये दरवाजा बंद कर दो, ये आपने आदेश दिए। तो जहाँ पर उपदेश या आज्ञा दी जाती है उसके आज्ञावाचक वाक्य कहा जाता है। विस्मयवाचक वाक्य किसे कहते हैं, जिसमें विस्मयवादी आश्चर्यचकित होते हो। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट होते हैं उसमें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। उफ कितनी गर्मी है, उफ कितनी गर्मी है, उफ लिखा है। आपको विस्मयवाचक में ये भी चिन्ह अपने देख रहे हो। ठीक है। और शाबाश, तुमने तो देश का नाम बढ़ाया है। ठीक है। तो विस्मयादिवाचक कैसे पहचानोगे, इस वाक्य को पढ़ोगे और इसमें विस्मयादिक चिन्ह है। ठीक है। उसके बाद इच्छावाचक, कोई कार्य करने की इच्छा। जिन वाक्यों में इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना के भाव प्रकट होता है। ध्यान दीजिए, इसमें इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना, तुम्हारी जल्दी ही नौकरी लग जाए, तो ये आप इच्छा कर रहे हो। ठीक है। इसके बाद देखिए, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे, लंबी आयु दे, तो इसमें आशीर्वाद दे रहे हो, शुभकाम। ठीक है। तो इस प्रकार के वाक्य जब आए तो इसे कहते हैं इच्छावाचक। उसके बाद संकेतवाचक। संकेतवाचक किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होने दूसरी क्रिया को होने पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक कहते हैं। संकेत दे रहा है, अगर तुम स्वस्थ होते तो तुम अवश्य बुलाया जाता है। एक क्रिया दूसरे क्रिया के ऊपर संकेत दे रहे। ठीक है। यदि परिश्रम करते तो फल फेल ना होते। ठीक है। संदेहवाचक, जिसमें संदेह किया जाए। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होने का दूसरी क्रिया को होने पर निर्भर करता है उसे संकेतवाचक कहते हैं। शायद, यहाँ शायद अब संदेह करो, शायद अब बाढ़ ना आए, शायद शब्द लगा है। अब तक पिताजी अजमेर पहुंच गए होंगे, आप संदेह कर रहे हो, आपको पता नहीं है। तो जिसमें संदेह कर सकते हो, जिन वाक्य या संभावना हो सकते प्रकट करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है बच्चों। इसके बाद आइए रचना के आधार पर वाक्यों के भेद किसे कहते हैं। रचना ना, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं, जिन वाक्यों में एक या अधिक कर्ता हो, एक या अधिक कर्ता हो किंतु मुख्य क्रिया विधेय एक ही, उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक से अधिक कर्ता हो किंतु मुख्य क्रिया विधेय हो। ठीक है। सड़क निर्माण का काम चल रहा है। ठीक है। ये सरल वाक्य है।
नताशा ने वो उपन्यास पढ़ लिया है। उसके बाद आइए संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होता है, एक वाक्य और एक वाक्य होता है, उससे समुच्चयबोधक अव्यय में अपने द्वारा जुड़े होते हैं, उससे कहते हैं संयुक्त वाक्य। देखिए किस प्रकार, पिताजी ने सौरभ को पढ़ाया, लिखाया, लिखाया और नौकरी दिलाया। बहुत सारे एक से अधिक वाक्यों को जोड़ के जो लिखा गया है उससे कहते हैं संयुक्त वाक्य। ठीक है। उसके बाद आइए मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य अन्य आश्रित उपवाक्य में व्यधिकरण समुच्चयबोधकों द्वारा जुड़ते हैं, उसे मिश्रित या मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिए, पिताजी ने समझाया कि झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। पिताजी ने समझाया। तो इस प्रकार किस प्रकार, जिन वाक्यों में एक स्वतंत्र या मुख्य उपवाक्य है, अन्य आश्रित उपवाक्य है, अन्य सब आश्रित उपवाक्य। पिताजी ने समझाया कि 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 झगड़ा करना अच्छी बात नहीं है। ठीक है। इस प्रकार इसे कहते हैं मिश्र वाक्य। ठीक है। आज हम इतने यहाँ तक पढ़े जो वाक्य के भेद के बारे में मैंने बताया। आगे की वीडियो में उपवाक्य के भेद के बारे में बताऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।